लाइट के रिफ्लेक्शन का प्राइम है, लाइट का रिफ्लेक्शन है। देखो पहले जिस तरह से हम लोग रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन देखे, ठीक है, रिफ्लेक्शन देखे कि मिरर चाहिए, ठीक है, रिफ्लेक्शन जैसे मिरर सब देखे, उसके बाद मिरर से हमारा इमेज फॉर्मेशन तब तक है। तो रिफ्लेक्शन में भी कुछ ऐसे ही, ये जो इतना सा पार्ट है, ये पहला पोर्शन यहाँ तक, ये है इंट्रोडक्शन टू रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, किससे होता है, कैसे होता है, वही देखना है, ठीक है। उसके बाद वाला पोर्शन है सेम एज रिफ्लेक्शन की तरह ना, रेडियोग्राम। रेडियोग्राम अगर रिफ्लेक्शन में याद होगा आगे अच्छे से समझना। आज का क्लास इंपॉर्टेंट है, इसी में लोग रिफ्लेक्शन को जानेंगे अच्छे से, ठीक है। रिफ्लेक्शन का एक मीनिंग अगर हम लोग पढ़ते हैं क्या, बेंडिंग ऑफ लाइट पढ़ते हैं, ठीक है। लाइट का बेंड होना है रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्योंकि रिफ्लेक्शन में क्या था, एक पॉलिश सरफेस है, लाइट पड़ रहा है और लौट गया, ये होता है क्या, रिफ्लेक्शन। इसमें स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होता, स्पीड ऑफ लाइट जो था उसी से है। मीडियम नहीं बदला होगा, मीडियम मतलब जिस पार्टिकल से पास ट्रैवल कर रहा है, सॉलिड लिक्विड गैस, जिसके पार्टिकल से ट्रैवल कर रहा है मीडियम में रहता है। तो ये ट्रैवल कर रहा है एयर में ही ट्रैवल कर रहा है, एयर मीडियम में ट्रैवल कर रहा है। ये रिफ्लेक्शन का केस है। रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, लोग सरफेस को ऑपिक नहीं रहे, यहाँ पर सरफेस को ऑपिक बनाने का मतलब सही होता है। जहाँ पर सरफेस को ऑपिक नहीं रखेंगे, ट्रांसपेरेंट रखेंगे, तो लाइट पार होता है। यहाँ पर मीडियम बदलने को मान लो एक साइड एयर है और एक साइड क्या रख देते हैं, वाटर रख देते हैं, ठीक है। इसी हिसाब से क्या होगा, अब एयर में जो स्पीड का लाइट था वो 3 लाइट ऑफ स्पीड पार्टिकल 3 × 10⁻⁸, वही जैसे वाटर में जाकर घट जाता है, वो 2 के आसपास आ जाता है। कहीं पर भी स्पीड ऑफ लाइट इतना तेज जा रहा 3 से और अचानक 2 हुआ, थोड़ा सा लाइट में बेंडिंग होता है, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट को रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं। तो बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों होता है, क्योंकि चेंजिंग इन स्पीड, लाइट का स्पीड में हल्का भी गिरावट है ना, थोड़ा सा झुका हुआ दिखेगा, थोड़ा सा बेंड दिख जाता है, जा रहा है जा रहा है, हल्का सा स्पीड चेंज होगा, थोड़ा जंप है, तो थोड़ा सा बेंडिंग हो जाती है। और इनमें बात है ना, इससे लाइट में थोड़ा सा मुड़ गया। लाइट में होता क्यों है, क्योंकि स्पीड चेंज होता है। जब लाइट का स्पीड चेंज होता है थोड़ा सा बेंडिंग है उसको होता है। बात है कि स्पीड चेंज कब हुआ, स्पीड तभी चेंज होगा जब हमको मीडियम चेंज होगा। जब लाइट हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है, स्पीड चेंज होगा। एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं कुछ इस तरीके से आराम से इसी तरह से पार करना, वही वाटर के पार्टिकल थोड़ा सा सटे होगा, वही पर सॉलिड के पार्टिकल इस तरीके से, इसमें स्पीड ऑफ लाइट थोड़ा गिर जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, ये बहुत फास्ट निकलता है। इस हिसाब से देख रहे हैं लाइट जैसे जिस मीडियम में इंटर करेगा तो मीडियम में पार्टिकल जानते हैं, सॉलिड के पार्टिकल बहुत सटे होंगे, लिक्विड में थोड़ा दूर और गैस में बहुत दूर, उसमें ऑब्स्टेकल कम मिल रहा है, गैस में ऑब्स्टेकल कम मिल रहा है, इस वजह से स्पीड हाईएस्ट है। वहीं लिक्विड में ऑब्स्टेकल मिलना चालू हो गया, जल्दी मिलना चालू होगा, स्पीड को क्या करेगा, गिरा देगा। जब जब स्पीड चेंज होगा तब तक लाइट में क्या आएगा, बेंडिंग आएगा। समझ गए, बेंडिंग ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्शन, लाइट बेंड बिकॉज ऑफ चेंजिंग स्पीड, वाइल स्पीड चेंज बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ मीडियम। अगर मीडियम चेंज होगा स्पीड चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा तो हमको बेंडिंग के रूप में दिखेगा, मीडियम चेंज होगा तो स्पीड चेंज हो जाएगा, और स्पीड उसी चीज को हम लोग देखते हैं बेंडिंग के रूप में। और ये रिफ्लेक्शन हमारे डेली लाइफ में होते रहते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन हमारे डेली लाइफ में होते रहते हैं। हम लोग इसको एब्सॉर्ब नहीं करते, हो जाता है अपने आप। जैसे हम लोग नहाने गए और उसमें पानी की बाल्टी है, बाल्टी में लोटा डालते हैं तो लोटा नीचे जाकर बैठ जाएगा, और किसी का है कि नीचे जो है ऊपर, जो बाल्टी का जो नीचे बेस होता है, बाल्टी का बेस इतना है, इतना, और तुमको दिखेगा यहाँ पर बेस थोड़ा हाइट दिखता है। वही पेंसिल डालते हैं थोड़ा टेढ़ा दिखता है, पेंसिल अंगुली डाले तो अंगुली थोड़ा टेढ़ा दिखेगा। तो ये चीज क्यों हो पा रहा है, ये होता है रिफ्लेक्शन के वजह से। ऐसा होता क्या है यहाँ पे, तो वाटर है, इसमें सीधा एक पेंसिल डाल दिया, क्या पेंसिल है, और पेंसिल के बेस से लाइट निकलेगा बाहर, इस तरह से लाइट नहीं निकला। अब देखो ये वाटर से एयर की तरफ लाइट आ रहा है, स्पीड चेंज होगा, वाटर स्पीड कम था, एयर में स्पीड ज़्यादा होगा। तो जो भी स्पीड चेंज मतलब ज़्यादा से कम या कम से ज़्यादा जो कुछ भी हो वो क्या करेगा, बेंड करेगा ही करेगा। लाइट कैसे निकल रहा था, निकल गया, बेंड करेगा। हम लोग देखेंगे जो लाइट हमारे यहाँ तक पहुँचे उसी से ना, हम लोग देख लेंगे ये लाइट देखो, और ये लाइट लगेगा कि कहीं पीछे से आ रहा है,
यहाँ से आ रहा है, पेंसिल हमारा ऐसा दिखेगा, ठीक है। लाइट यहाँ से गया, 2 लाइट में बेंड कर गया क्योंकि लाइट का स्पीड चेंज हुआ, मीडियम चेंज हुआ, वाटर से एयर में गया, और यहाँ पर हम देखेंगे ये लाइट पीछे कहीं से आ रहा है, ठीक है। तो फिर जब मिलाएंगे तो ये पेंसिल थोड़ा सा हाइट अप में दिख रहा है, ऐसे यहाँ से ऐसे होता है। विजन क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऐसे बहुत सारे केसेस देखते हैं, जब गिलास में पॉइंट डालते हैं तो पॉइंट ऊपर दिखेगा, क्वालिटी का जो बेस है वो ऊपर दिखता है, अगर नॉट डालते वो ऊपर दिखता है। तो ऐसे डेली लाइफ केसेस होते रहते हैं रिफ्लेक्शन के, हम लोग एब्जॉर्ब नहीं करते उसको, बट होता है। क्योंकि अगर पढ़ लिया हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे तो दिखेगा, अगर हम लोग पानी में उंगली डालेंगे तो अंगली हमारा टेढ़ा दिखेगा। क्यों? क्योंकि अंगली से जो लाइट है सीधा आएगा, इस तरीके से निकल के आएगा ना, तो थोड़ा सा क्या होगा, बेंड होगा। हम लोग बेंडिंग लाइट को फॉलो करेंगे ना, अंगली लगेगा कि यहाँ से उंगली आ रही है, ऐसा ही तो लगेगा कि यहाँ से, इस वजह से हमारा अंगली क्या दिखेगा। ये कुछ डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन है रिफ्लेक्शन। जब बुक का पहला पोर्शन रीड आउट करोगे ना, रिफ्लेक्शन जो पहला पोर्शन है उससे तो दिख जाएगा ऐसा एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो, अब तो रिफ्लेक्शन करने क्या होता है कुछ एग्जांपल्स के रूप में देखें, ठीक है। अभी रिफ्लेक्शन को देखने के लिए, जैसे रिफ्लेक्शन को देखने के लिए मिरर के बारे में पढ़े थे, रिफ्लेक्शन को देखने के लिए 2 टॉपिक पढ़ना होता है। एक पढ़ना होगा रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, एक पढ़ना होगा रिफ्लेक्शन थ्रू लेंसेज। आज जो पढ़ाया होगा रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब का क्या होगा, क्योंकि लेंस वाला में रे डायग्राम से सवाल है, जब मिरर ये अलग से टॉपिक चल जाएगा। रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, एक पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू लेंस, एक और पढ़ना पड़ेगा रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, 3, ठीक है। वो तो आगे चैप्टर में रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब अभी पढ़ो। ये है हमारा ग्लास स्लैब, ये क्या है? ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब मतलब रेक्टेंगुलर ग्लास को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर सॉलिड ग्लास। ये रेक्टेंगुलर कैसा है? ये रेक्टेंगुलर सॉलिड ग्लास पूरा शीशा, ठीक है। शीशे का ग्लास है, उसको क्या बोलते हैं? ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर सॉलिड ग्लास को क्या बोलते हैं? ग्लास स्लैब। अब बाहर में एयर मीडियम होगा, क्लियर, और ये क्या कौन सा मीडियम है? ग्लास मीडियम सॉलिड, सॉलिड वाला है वो एयर देगा क्या? सॉलिड। इसके पार्टिकल्स ऐसे होंगे, जैसे पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होंगे, ये कहीं ना कहीं इसमें लाइट आसानी से भाग जाएगा, तेज भागेगा। ये जो मीडियम है ना वो रेयर मीडियम बन जाता है। रेयर मीडियम का मतलब पार्टिकल्स कम है, पार्टिकल्स कम है प्लस पार्टिकल के बीच का दूरी भी है, इसको क्या बोलते हैं? रेयर मीडियम। मीडियम इंग्लिश पार्टिकल्स आर फार अवे, अभी तक दूर दूर पे है, वो रेयर है। और जिसमें हम भरे भरे हैं हर जगह पे पार्टिकल, उसको क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम। क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका पार्टिकल बिल्कुल साइड से कम है, बहुत ज़्यादा डेंस होगा इसके अंदर, है इसमें पार्टिकल बिल्कुल क्या फॉर्म कर होंगे? डेंसर मीडियम फॉर्म कर देते हैं। सॉलिड है ना, पार्टिकल साइड से कम है, कौन सा मीडियम होगा? डेंसर मीडियम। और वो कौन सा मीडियम होगा? एयर मीडियम। लाइट जो ग्लास स्लैब पे गिरा, कैसे गिरा? ग्लास स्लैब पे गिरा ना, कैसे गिरा? गिराने का तरीका है, गिराने का तरीका है ऑब्लिकली, है ना? ऑब्लिकली नहीं गिरा तो कैसे गिरा सकते हैं? परपेंडिकुलरली गिरा सकते हैं, है। जब लाइट है परपेंडिकुलरली गिरेगा थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होगा, जब जस्ट का स्पार्क लाइट में जब ऑब्लिकली गिरेगी ना तो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब मोड़ देगा। तो निकलना चाह रहा था ऐसे, निकला ऐसे, निकलना चाह रहा था ऐसे, निकला ऐसे। और जब हम लोग परपेंडिकुलर देखते लाइट रे को, लाइट रे का स्पीड बहुत हाई होता है, परपेंडिकुलर देखते समय लाइट रे का स्पीड क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से लाइट आराम से पार करेगा। उनसे पूछा जाएगा व्हेन द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, when light of ray fall perpendicular to the surface, its speed is very high। तो परपेंडिकुलर गिरेगा तो स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होगा, मगर रिफ्लेक्शन जीरो दिखने को मिलेगा, मतलब रिफ्लेक्शन नहीं होगा। लाइट को कैसे गिराना होगा? ऑब्लिकली, टेढ़ा गिराना है ना। अब पहला सरफेस के लिए देखेंगे, ऊपर सरफेस, ठीक है। ऊपर सरफेस में लाइट इंसिडेंस किया, नॉर्मल ले लिए सेमी रिफ्लेक्शन की तरह, और नॉर्मल इंसिडेंस की तरह कौन सा एंगल बनता है? इंसिडेंस एंगल, क्लियर। और इंसिडेंस के बाद जब लाइट निकला थोड़ा मुड़ गया, मतलब ये इस लाइट को क्या बोलेंगे? हम बोलते हैं एक था ये रिफ्लेक्ट, इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड, यहाँ बोलेंगे इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सा रे होगा? रिफ्लेक्टेड रे होगा, पहले सरफेस के लिए ना, पहले सरफेस के लिए। और ये कौन सा एंगल होगा? वहाँ होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ होगा रिफ्लेक्टेड एंगल आर, ना।
अब दूसरे सरफेस पे आते हैं। तो पहला सरफेस के लिए जो रिफ्रैक्टेड रे था ये वाला, तो क्या था, रिफ्रैक्टेड रे था ना। दूसरे सरफेस के लिए क्या बनेगा, इंसिडेंस बनेगा ये। तो पहला सरफेस तो नॉट किया है, दूसरा सरफेस के पहले बार गिरेगा ही, पहली बार गिरेगा तो ये बन जाएगा इंसिडेंस दूसरे सरफेस के लिए, और ये कौन सा होगा, इंसिडेंस है। एंड देन रिफ्लेक्ट करेगा, फिर रिफ्लेक्ट करेगा तो अगेन ये क्या डालेगा, रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल, यही कहा जाएगा। ठीक है, बट वन आफ्टर वन मोर देन द एंगल फॉर्म बाय मोर देन वन रिफ्लेक्शन, एक रिफ्लेक्शन के बाद वाला जो एंगल बनता है उस रिफ्लेक्टेड एंगल को नाम पड़ जाता है क्या, इमर्जेंट एंगल। इमर्जेंट एंगल कुछ नहीं है, एक रिफ्लेक्शन एंगल के बाद दूसरा रिफ्लेक्शन एंगल जैसे फॉर्म होता है ना, उसका नाम क्या करते हैं, इमर्जेंट एंगल। एंड वन रिफ्लेक्टेड रे के बाद दूसरा रिफ्लेक्टेड रे को क्या बोलेंगे, इमर्जेंट। रिफ्लेक्टेड रे है, अलग नहीं, एक रिफ्लेक्टेड रे और दूसरी बार रिफ्लेक्टेड रे को क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे। और उस एंगल बना हुआ इमर्जेंट रे नॉर्मल के बीच में बना हुआ एंगल को क्या बोलेंगे, इमर्जेंट एंगल। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान रखिए, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। हमारा इंसिडेंस रे था, इसको अगर हम फॉलो करें ऐसे, ये क्या है, ये हमारे पास ओरिजिनल पाथ, ये हमारे पास क्या ओरिजिनल पाथ जिससे लाइट को जाना चाहिए था ना। तुम लाइट देखा ऐसे, हम यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ से लाइट दिखने नहीं करेगा, किसी से लाइट तुम मार रहे थे ऐसे, हम तो सोचेंगे सीधा है, अब देखेंगे दिखने नहीं करेगा, क्योंकि लाइट कहीं मुड़ के कहीं और निकल चुका इस तरीके से। जब यहाँ से देखेंगे तो दिख रहा है, ओरिजिनल पाथ से लाइट क्या हो चुका है, झुक चुका है, ओरिजिनल पाथ से दूरी बना रखा है ऐसे, दूरी बना रखा है ना। और ये हमेशा पैरेलल है, ये पैरेलल सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, ये तो पैरेलल है। ये लाइट रे भी इमर्जेंट रे और ओरिजिनल पाथ के बीच में क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा। ठीक है, और इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इस दूरी को कितना दूरी से फैला, यहाँ से देखेंगे नहीं दिखेगा, यहाँ से देखेंगे तो दिख रहा है, पेड़ देखने से दिख रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है। इस पाथ को क्या बोलेंगे, इस पाथ को बोला जाएगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बस याद रखो, फिगर करने की जरूरी नहीं, पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव थोड़ा बहुत बताते हैं। ये क्या होता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट ना, द पाथ बाय व्हिच द लाइट रे गेट diverted get displaced from its original path। अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डिस्प्लेस होता है वो पाथ रे, उसको क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी इसी का ध्यान दोगे आगे। तो पहली बार जो लाइट रे था वो कहाँ था, रेयर मीडियम में था, ठीक है, रेयर मीडियम में था। लाइट रे इंटर कहाँ किया, डेंसर मीडियम। जब लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है, मतलब बेंड टुवर्ड नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स, याद रखिए इसको, बेंड टुवर्ड नॉर्मल। उल्टा करेंगे, जब तुम्हारा डेंसर है तो डेंसर में क्या लाइट कहीं होगा, फिर बाहर आ रहा है ना, डेंसर से किधर आ रहा है, वापस एयर में, इधर तो एयर ही है ना। तो यहाँ होगा बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। दूसरे यहाँ पे बोला रहा है, यहाँ पे बोला रहा है, रेयर टू डेंसर गया तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल बोलेंगे, एंड डेंसर से गया तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सिंपल सा बात है कि स्पीड बहुत ज़्यादा तेज था पहले, अब अचानक से डेंसर मीडियम मिल गया तो लाइट की स्पीड बहुत ड्रास्टिकली गिरेगा, तेजी से गिरेगा। यहाँ पर नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा आर ना, ठीक है। एंड अभी स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो गया और अचानक से एयर में गया तो स्पीड का बहुत ज़्यादा एंगल बढ़ जाएगा। अभी जो एंगल बनेगा आर वो ज़्यादा होगा, इससे ये ज़्यादा होगा। सिंपल था, बहुत तेज जा रहे थे अचानक स्पीड गिर गई, बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। तुम धीरे धीरे जा रहा है, अचानक बढ़ गया, बहुत दूर फेंकेगा फिर से। इस हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि जब लाइट डेंसर टू रेयर जा रहा है, रेयर टू डेंसर जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ झुकेगा। देखो ये है ये दोनों में बड़ा कौन है, हमारा चेहरा ये वाला, बिल्कुल अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाने की कोशिश कर रहा है और ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आने की कोशिश कर रहा है। याद रखेंगे अच्छे से इस पॉइंट को, व्हेन लाइट रे इंटर रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल, एंड व्हेन लाइट रे इंटर डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखो। ठीक है, ये हुआ रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। इसको एक्टिविटी करके दिखाया जाता है।
ठीक है, ये एक्टिविटी तुम लोगों को कोशिश करेंगे कैसे दिखाया जाए, एक्टिविटी करके दिखाया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या है, ग्लास स्लैब पर रखेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट के रूप में लाइट भेजेंगे, कुछ लिंक्स रखेंगे, हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। और एक बात है हमारा इमरजेंसी जब दिखाएंगे जब करवाएंगे तो कराओगे है। अब वो ये वो रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास से हम लोग रिफ्लेक्शन देखते हैं कैसे होता है, बट रिफ्लेक्शन होने का भी नियम था, जैसे रिफ्लेक्शन होने का नियम था जैसे रिफ्लेक्शन होने का भी नियम है। एक तो पढ़ लिया रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास से, इसी को देखते हुए नियम को निकाल लेंगे जो कि ये है, ये क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होने के लिए कुछ नियम होते हैं। पहला नियम एज सेम एज रिफ्लेक्शन की तरह, इंसिडेंस रे नॉर्मल रे रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्टेड बन चुका, रिफ्लेक्टेड रे ऑनलाइन सेम है, दोनों सर्विस में देखो वही चीज है, खत्म होगा। दूसरा होता है, दूसरा लॉ जो दिया गया वो दिया गया स्नेल्स लॉ, स्नेल लॉ है ना, वो दिए थे स्नेल लॉ। स्नेल लॉ क्या कहता है, वो गिवन एनी टू पेयर ऑफ मीडियम, गिवन एनी टू पेयर ऑफ मीडियम, पेयर ऑफ मीडियम लेने को बोल रहा है। पेयर ऑफ मीडियम में मान लो एयर ले लेते हैं और ग्लास ले लेते हैं, और लेना चाहे तो एयर ले लो और वाटर ले लो। पेयर ऑफ मीडियम है, ये पेयर ऑफ मीडियम है, एनी गिवन टू पेयर, कोई एक ही लेना है ना, एनी गिवन टू पेयर ऑफ मीडियम, द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। साइन आई किसको बोला जा रहा है, साइन आई बोला जा रहा है किसको, यदि ग्लास स्लैब है साइन आई बोला जा रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस को, और आर किसको बोला जा रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। ठीक है, फॉर एनी गिवन टू पेयर ऑफ मीडियम रेशियो ऑफ साइन आई बाय साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। कहने का मतलब क्या हुआ, मान लो 30 डिग्री से इंसिडेंस किया और मान लो 60 डिग्री से लौट गया। ठीक है, अभी रेयर टेंशन हम चेक नहीं कर रहे, वैसे समझो कि 30 डिग्री से इंसिडेंस किया और 60 डिग्री से लौट गया, तो साइन में वैल्यू आ जाएगा। अभी साइन इसको नहीं जानते तो साइन को स्किप करते हैं, तो 30/60 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2, 1/2। किस मीडियम के लिए, कौन सा पेयर ऑफ मीडियम है यहाँ पे, एयर और ग्लास। अगर तुम एयर और ग्लास का 10 को सेटअप किया करो, ऐसे से कितना सेटअप, एयर ग्लास ना, फिर से एयर ग्लास, फिर से एयर ग्लास, हर बार में तुम्हारा साइन में साइन कितना है 1/2। ये बोलता है इसने फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम, गिवन पेयर ऑफ मीडियम साइन में साइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। तुम बोल ही सकते हो, तुम कहेंगे ना साइन में साइन इज ऑलवेज कांस्टेंट, जैसे कि लॉ है दिया गया है डिफरेंशियल लॉ। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी दो मीडियम अपने मन से ले लो, जब ले रखे इसका कितना भी सेटअप बनाओ, कितना तरह सेटअप बनाओ, अगर साइन आर जो बनेगा एक में 10 में, मतलब उसका जो रेशियो हो गया होगा कांस्टेंट होगा। एंड फॉर दिस इससे तो अलग होगा, मान लो इसका 1/3 आ रहा है, हर बार कितना आएगा 1/3 आएगा। ये अपना मीडियम अलग मीडियम हो गया ना, सेम मीडियम लेकर चेंज नहीं। ये क्या था, स्नेल लॉ, ये हो गया एंगल ऑफ, ये वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी देखो हम एक्सप्लेन किए टॉपिक्स को, रिफ्लेक्शन क्या होता है, डेली लाइफ रिफ्लेक्शन को देखिए। रिफ्लेक्शन को ग्लास स्लैब जो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, तो ये हो गया पार्ट, एक चीज देख के बहुत सारा पूछ दिया जाता है। ठीक है, रेयर मीडियम, बेजर मीडियम अभी जाने, तो ये तो बहुत सिंपल सा चीज है, इसको देखते हुए पहले 2 लॉ दिया। ठीक है, इसको डाल ले, अभी इसको इरेज कर दो। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्शन देख लीजिए अच्छे से, रिफ्लेक्शन में ग्लास स्लैब में देख लीजिए, इसको ध्यान में रखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो सिंपल सा बोलता है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ये कुछ नहीं है, ये स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो है, स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो है। स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग कब होगा, जब किसी मीडियम में लगे, कभी एयर में लगे, कभी वाटर में लगे, कभी ग्लास में लो, किसी का भी मीडियम में लोगे तो लाइट का अलग रहेगा। अगर दो का रेशियो निकालोगे तो क्या देगा तुमको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको दिखाएंगे एन है। ऐसा ही बोल रहा है, फिर से डायग्राम आएगा, इधर एयर
मीडियम 1 मान लो इसको, ये क्लास मीडियम 2, ठीक है। रेयर मीडियम से डेंसर की ओर जा रहा है तो लाइट क्या करेगा, बेंच टू नॉर्मल कर लिया, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 लिखेंगे n21, ठीक है, n12 बुक में कैसे लिखा, n12 लिखा, n21 ये लिखने का मतलब होता है n21 का मतलब हो गया स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, मतलब जो ये बताएगा उसको नीचे रखेंगे, जो आगे में उसको ऊपर रखेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन 1 मतलब मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम n2 लिखने का मतलब ये 1 जो बाद में ऊपर रहेगा और ये नीचे, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन 1 को कंपेयर कर रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट के लाइट इन 2 के मुकाबले, स्पीड ऑफ लाइट इन 1 को कंपेयर कर रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट इन 2 के मुकाबले, ठीक है। और ये क्या देता है हमको, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, क्या देगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अभी और बात है, यहीं पे देखेंगे कि एन जी से लिखेंगे, जी मतलब ग्लास, सी मतलब सी किसको बोलते हैं, सी बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को, इसका एक स्पेशल नाम होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को क्या बोलते हैं हम लोग, सी से दर्शाते हैं, इसका वैल्यू होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सी मतलब समझ लिया कितना होगा, ठीक है। तो इसका क्या लिखाएगा, सी है ना, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लिखना पड़ेगा क्योंकि सी है ना, बटा स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे हम लोग कंपेयर क्या करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास से, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को कंपेयर कर रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास से, ठीक है। यहाँ पर जब भी हमारा 1 मीडियम एयर हो जाए, यहाँ पर कोई भी 2 मीडियम है, यहाँ पर क्या दिया हुआ, कोई भी 2 मीडियम, वहाँ पर तुम्हारा ऐसा भी हो सकता है NGW, मतलब ये वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये वो स्पीड ऑफ लाइट इन 1 कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन 2, ये वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, NWC को ले सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, इस तरीके से लेंगे, ठीक है। जब हमारा एक मीडियम फिक्स हो जाए, एक कौन मीडियम मान लो कुछ भी हो सकता है, अगर हम लोग एक मीडियम एयर को ले रहे हैं तब का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा, क्या रहेगा, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, क्या रहेगा, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यहाँ पर लिखे थे मीडियम 1, बट ये मीडियम 1 फिक्स हो जाता है कौन है एयर, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसको बोलेंगे, इट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास नहीं एनी मीडियम, कोई भी मीडियम, तो एग्जांपल दे दिया ना, कोई भी मीडियम, ग्लास वाटर एयर, जो भी एयर एक फिक्स है, नीचे कुछ भी हो सकता है, नॉट कि खाली ग्लास, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हुआ, इससे देखो शॉर्ट में लिख देगा n बराबर c/v, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, v मतलब क्या होता है, v मतलब क्या होगा, अभी मतलब मान लीजिए स्पीड, स्पीड किसी भी मीडियम का, ठीक है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को लिख रहा है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर दे रहा है कितना, 1.003, ठीक है, आइस का दे रहा है 1.31, और ग्लास का जो दे रहा है कितना दे रहा है 1.52, डायमंड का कितना दे रहा है 2.4। इसका मतलब क्या है, ये क्या दिया हुआ, ये पहले ध्यान, ये क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ n मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स,
और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके कंपेरिजन में हमको देखना पड़ेगा, एक चीज को पहले को फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक दो का नहीं ले सकते, तो हर एक दो का नहीं ले सकते। ये जो दिया हुआ ना, ये दिया हुआ है इस तरीके का, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक्चुअल में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये क्या एक्चुअल में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक चीज हो रहा होगा, ये वाला फिक्स रखेंगे एंड बाकी अलग अलग, ठीक है। यहाँ पर जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 1 है, 1.003 कितना पड़ेगा, 1 ही पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ पा रहा। वो क्या है यहाँ पे जो ऊपर में ना 3 लिखा है, ये एक्चुअली होता किसमें है, होता एक्चुअली वैक्यूम में, ये पैच कितना होता है एक्चुअली वैक्यूम में, और इसका पैच एयर कितना होता है, ये 2.9 है, ये बहुत ही बहुत कम है, 2 पैसा के लगभग कम है। कौन स्पीड ऑफ लाइट एयर, ये जितने भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं वो कंपैरिजन विद स्पीड ऑफ लाइट एयर को ही किया गया, इसको कंपैरिजन किसके द्वारा किया गया, एयर के स्पीड द्वारा। पहला वाला पहले वैक्यूम से देख लेते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल स्पीड किसका है, वैक्यूम का, एयर का भी स्पीड कितना होता है 2.9, बहुत ही थोड़ा सा गिरा हुआ, छोटा सा, लगभग दोनों स्पीड क्या है, सेम है। कट वैल्यू कितना है, एक बार में कट जा रहा है, थोड़ा सा पॉइंट चेंज है। अगर मान लो 3/3 रहता तो इफेक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 रहता सीधा। 1 का मतलब क्या है ये समझना, ये 1.003 की थोड़ा सा काला, थोड़ा सा पॉइंट रह जाएगा ना, ठीक है। 1.003 का मतलब वो क्या रहा है, ये दिखा रहा है बेंडिंग को, कितना बेंड हो सोचो, तुम 3 का स्पीड से आ रहे थे, ये हमारा ऑरिजिन पर जाने वाला था और 2.98 हो गया, थोड़ा सा स्पीड में गिरावट आ है कितना, एकदम थोड़ा सा लगभग इतना ना के बराबर गिरावट आ गई, 3 का स्पीड से आ रहे थे, गिरावट कितना का होगा 2.9, मतलब 2 पैसा गिरावट है, 2 पैसा गिरावट में बहुत छोटा सा बेंडिंग दिख रहा है, या फिर नहीं भी पता बेंडिंग हो सके पता भी नहीं चले, ऐसा नहीं हो सकता। ये लिखा आइस का है, हाँ ये आइस का लिए 1.31 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आइस का कितना लिए 1.31, एयर का वो ठीक से कितना 3×10⁸, और आइस का कितना मालूम नहीं, आइस का स्पीड ऑफ लाइट होगा ना, ये दोनों काट रहा होगा, इसमें काट के कितना ला रहा है 1.3, मतलब 1 पैसे के आसपास। बस और ग्लास का जो है एयर में तो फिक्स रहेगा, क्योंकि जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं ना वो कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, मतलब एब्सोल्यूटली निकाल रहे हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना आ जा रहा है 3×10⁸, और ग्लास है तो ग्लास का स्पीड कुछ होगा, ये कटेगा और कट के कितना आ रहा है 1.52, लगभग 1.30 पैसा, लगभग 1.50 पैसा, मतलब 1.5 गुना, वो 1.5 गुना छूट रहा है। इसमें लाइट क्या होगा, जो गिरेगा और इनमें पाथ से लगभग 1.3 टाइम्स, 1.3 टाइम्स थोड़ा ज़्यादा, पहले वो कितना छूटेगा, लगभग 1.5 गुना के आसपास छूटेगा, बड़ा थोड़ा सा ज़्यादा छूटेगा। भाई डायमंड में क्या हो रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर पे ही आने वाला, डायमंड में स्पीड होगा अपना, ये काट के जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है 2.42, ये क्या दर्शा रहा है, ये होगा क्या ऐसे आएगा, अभी 2 गुना से भी ज़्यादा घूम जाएगा, इतना ज़्यादा इधर तो नहीं जाएगा, जब भी जाएगा इधर जाएगा, इधर वो कितना घूम जा रहा है 2 गुना से ज़्यादा, 2.5 गुना घूम जा रहा है, लाइट इतना ज़्यादा घूम जा रहा है, क्यों घूम रहा है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे जितना था ना उससे लगभग 2.5 गुना स्पीड यहाँ पे गिर चुका है, ये हो रहा है। देख क्या रहे हो, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा। ऐसे ही डायमंड का स्पीड बहुत कम होता है, और आइस का स्पीड का बहुत ज्यादा होगा, ग्लास का स्पीड का बहुत ज्यादा होगा, और डायमंड सबसे कम होगा। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा स्पीड ऑफ लाइट इस मीडियम में घटेगा, क्योंकि तुमको मालूम है जितना स्पीड जाएगा और जितना ड्रास्टिकली स्पीड गिरेगा उतना स्पीड उतना लाइट में झुकावट देखने को मिलेगा। ये लगभग 1.3 टाइम्स झुका पा रहा है, 1.5 टाइम्स झुका पा रहा है, मैं लगभग 2.5 गुना ही झुका पा रहा है लाइट को, और वो 1.5 गुना झुका पा रहा है, क्यों, इसमें लाइट बहुत ही स्पीड गिर जाता है, लाइट इसमें बहुत ज़्यादा गिर जा रहा है, इसमें एयर में बहुत ज़्यादा था, और 2.5 गुना से स्पीड गिर जाना के मतलब
बहुत बड़ा बेंडिंग देखने को मिलता है। 1.5 गुना स्पीड झुकने का मतलब थोड़ा कम मिलेगा, नहीं लगभग 1 ही गुना झुक रहा है। बहुत ही फीका सा बेंडिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट लिख देते कभी, यही है तुम्हारा अबाउट रिफ्लेक्शन, ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में छोटा सा पॉइंट लिख देंगे, समझ गए ना, एग्जांपल लिख लेना कॉपी में बुक से। और अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहे, उस टाइम स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, बहुत जितना हो जितना रिपीट से 2.5 गुना स्पीड कम होगा, 1.5 गुना स्पीड कम होगा। ये हुआ विथ एयर का स्पीड और एनी मीडियम का स्पीड। क्वेश्चन आगे जाके बदल देगा, तुमको बोलेगा ग्लास बाय वाटर का स्पीड, मतलब ग्लास का स्पीड अलग लिखो, वाटर की स्पीड अलग लिखो, इनका आपके जो आंसर आएगा वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ जाएगा 1.0। यहाँ पर तुमको बोलना होगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो था थोड़ा ज़्यादा था, तो उनका वाटर में ज़्यादा होता है ना, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा, ग्लास में थोड़ा कम होगा। कितना कम होगा तो ये बता सकता है, इसके मतलब कितना कम होगा, इसके मतलब एक हल्का सा कम, हल्का सा। अगर ऐसा तो 1.5 1.5 गुना कम होता है, 2.0 आ गया मतलब 2 गुना गिर गया, मतलब स्पीड ऑफ लाइट वाटर जो था ना वो 2 गुना से गिर गया, इसमें स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। समझ में आ रहा है कैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सॉल्व होता है ना, उतना जो पढ़ा वो ठीक है, ये सारे फार्मूला आ रहे हैं, n/1 कैसे लिखते हैं और एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसे लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट, ये पे तुम्हें क्वेश्चन बोले रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे देगा, बोले इससे आप क्या समझ रहे, ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे देगा 1.72, बोले इससे आप क्या समझ रहे, इसे समझ जो भी तो गिरे मीडियम होगा हमारे बुक का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट पर दिया है, बट यहाँ पर तुमको बोल दिया यार, अगर नहीं दिया होता क्या तो मानेंगे रिफ्लेक्ट, नहीं दिया हो तो ऑलवेज एब्सोल्यूट रिफ्लेक्ट, एक एयर को फिक्स करना, नहीं देगा तो और देगा तो बता देंगे, नहीं देगा तो 1.72। इसमें मतलब बोलेंगे कि जो भी मीडियम में लाइट घुसा है ना, जो भी लाइट मीडियम में लाइट गया है वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से 1.72 टाइम्स क्या था, कम, 1.72 टाइम्स कम था, स्पीड गिर गया, कितना से गिरा 1.72 टाइम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक था, ठीक है, कर लोगे आज भाई नहीं रहेगा, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। ये हुआ ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन देखे, रिफ्लेक्शन तो 10 में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से याद कर लो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला पर काम करेगा, और जो ये चीज बताया मैं ये पूरा अच्छे से समझो। लास्ट टॉपिक हमारा ये हुआ ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन। अब आगे पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू लेंस, ठीक है।